अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां चुनावी रंग जम चुका है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन जमा करने की प्रक्रिया जारी है। भाजपा ने सभी 29 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस तो अभी काफी पीछे है। अब लोगों को कांग्रेस की लिस्ट का ही इंतजार है। 18 सीटों को लेकर अभी भी कांग्रेस में मंथन और बैठकों का दौर जारी है। इसके अलावा कांग्रेस ने खजुराहो लोकसभा सीट यानी समाजवादी पार्टी को गठबंधन में दे दी। वहां से भाजपा के वीडी शर्मा का मुकाबला सपा के उम्मीदवार से होगा। इधर कांग्रेस की लिस्ट में हो रही देरी पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तंज कसा। उन्होंने ये कहा कि चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस को प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे हैं। मोदी जी का जो लहर चल रही है, यही हालत है कि कांग्रेस को प्रत्याशी भी नहीं मिल पा रहे। आज की स्थिति में जब हमने सारे प्रत्याशी लगभग 10 दिन पहले डिक्लेयर कर चुके कांग्रेस को, आज सारे बड़े बड़े महानगर से उनकी सीटों पे कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहे। जनता का रिस्पांस भाजपा के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है। तो आज ये उम्मीद की जा रही कि कांग्रेस की लिस्ट जारी हो जाएगी। मध्य प्रदेश की 18 सीटें अभी भी ऐसी बची हुई हैं जहां पर मंथन और चिंतन का दौर जारी है, लेकिन अब ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द उन नामों का ऐलान हो जाएगा। क्योंकि परसों की बात थी जब सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही थी, शाम को सीईसी की भी बैठक हुई थी और ये उम्मीद की जा रही थी कि उस समय नाम आ जाएंगे। और कल भी सीईसी की अहम बैठक हुई थी, उसमें कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए थे, कई नामों पर चिंतन मंथन हुआ और ये उम्मीद की जा रही थी कि कल शाम तक लिस्ट आ सकती है, लेकिन कल शाम को भी नहीं आई। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि आज हो सकता है कि कांग्रेस की लिस्ट जारी हो जाए। तो मंथन पर मंथन और कब तक ऐलान होगा, इस पर लगातार सियासत भी खूब हो रही है। और इस बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये कह रहे हैं कि प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे कांग्रेस को और इस वजह से देर हो रही है। तो कहां अटकी है कांग्रेस की सूची, इस पर भी लगातार विचार विमर्श हो रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार स्थितियां इस तरह की भी बन रही हैं कि जो तमाम दिग्गज हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो एक के बाद एक बीजेपी का दामन भी थामते हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। और जिस तरह से परसों भी उम्मीद की जा रही थी कि सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद की लिस्ट आ जाएगी, फिर सीईसी की भी कल बैठक हो गई, उसके बाद उम्मीद की जा रही थी, अब आज क्या उम्मीद करें, आज आ जाएगी क्या सर लिस्ट? देखिए, हम लोगों को अच्छा वो हमने उस दिन संजय जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ। जी जी जी, बोलिए। हाँ, हमारे यहाँ प्रत्याशियों को बता दिया गया है जो चुनाव लड़ना चाह रहा है, उसको सूचना दे दी गई है। औपचारिक ऐलान आज हो जाएगा। हम लोग तो क्या है कि चौंकाने वाले परिणाम देने वाले हैं। जो मोदी सरकार का अहंकार घमंड है ना, ये चूर हो जाएगा। 4 जून को मोदी प्रधानमंत्री की शपथ नहीं लेगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इस देश की जनता इस देश से भगा देगी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी भी जुड़ गए हैं। राजपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संजय जी ये कह रहे हैं सूची को लेकर कि प्रत्याशियों को बता दिया गया है कि कौन कौन वो नाम होंगे, हालांकि औपचारिक ऐलान जल्द से जल्द हो जाएगा। ये कांग्रेस की मच्छिया तो कांग्रेस के लोग जाने, अभी तो सब लग गए ये लोग केजरीवाल के चक्कर में। अभी इनकी सूची अभी प्रसव पीड़ा में गुजर रहे हैं सब लोग। और इनकी ड्यू डेट जो अभी जीतू पटवारी ने 18 तारीख जीती, आपने हमने सबने सुना था। और अब बेचारे जीतू पटवारी भी क्या करे, वो न तो वर्किंग कमेटी बना पा रहे खुद की, न उनके जिला अध्यक्ष बना पा रहे, न उम्मीदवार दे पा रहे, और की बात कर रहे हैं कि हम चुनाव में हैं। तो ऐसा चुनाव तो हमने इस देश में कभी भी नहीं देखा कि जिस चुनाव के अंदर विपक्ष के रूप में कांग्रेस जो है, वो उसके जो बड़े नेता है, कद्दावर नेता, वो दिल्ली तरफ जाते हुए जब मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई साहब कहाँ से टिकट मांगने जा रहे हो, तो कह रहे भैया मैं तो मना करने जा रहा हूँ कि मुझे न दे टिकट। तो ये दौर जो कांग्रेस का चल रहा है, ये क्राइसिस का दौर चल रहा है। कांग्रेस में भी क्राइसिस चल रहा है, कांग्रेस में भी कंफ्यूजन चल रहा है। कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी जी है, वो बैठक में नहीं जा पाते हैं, वो न्याय यात्रा निकालते हैं। अरे जब दिल्ली में बैठकर अलायंस के साथ बात करने का समय है, टिकट फाइनल करने का समय है, जब आप क्षेत्र में घूम रहे हो न्याय यात्रा के माध्यम से, और जब न्याय यात्रा निकालने का मौका था, जब आपको जनता के बीच में जाना था, तब आप विदेश में जाके बैठे थे। तो ये जो भारी कंफ्यूजन चल रहा है, और ये कांग्रेस जो कि रामद्रोही हो चुकी है, राम मंदिर के भव्य श्री राम जन्मभूमि के रामलला के जो है निबंधन को ठुकरा के
रामद्रोही कांग्रेस की आज 16,500 कांग्रेसी तो कांग्रेस छोड़ के मध्य प्रदेश में भाजपा में आ चुके हैं। हनुमान चालीसा पकड़ मची हुई है, बिल्कुल उसको रोकते कांग्रेस के जो लोग भग रहे हैं उनको भगने से चंदा खोल लोगे भारतीय जनता बेहतर होगा। पार्टी बजाय मोदी की बात करने के अपने खुद के लोगों को रोक लो भाई जरा। चंदा लेती है, लॉटरी किंग से चंदा लेती है। ये तो गैंग चला रहा है, गैंग नरेंद्र मोदी अमित शाह की गैंग। बिल्कुल ऐसा रट्टा में आप पूछ कुछ रही, वो रट कुछ रहे, रटा रटा है। इनको भाजपा में कोई पूछ नहीं रहा, क्योंकि हमारे कचरा जो यहाँ भाजपा में जा रहा है, हमारा कचरा, उस कचरा ने कब्जे कर लिया भाजपा में। ये बेदिमाग लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, तानाशाह के चेले हैं सब, जो डरते हैं, जो बिकते हैं। भाई जो डरेगा मोदी उसको मारेगा जी। वो जो निडर होगा वो मोदी के खिलाफ होगा। ये अमित शाह ये गैंग चला रहे, गैंग, वो नरेंद्र मोदी की गैंग चल रही, लूट की गैंग चल रही देश में। जनता समझ रही है, इसको बेदखल कर देगी जनता। जी राजपाल जी, ये बिना सिर पैर की और उचित तीन बातें कर रहे हो, इनका जो स्तर है वो समझ में आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता, वक्ता, नेता, इन लोगों का मानसिक स्तर विचलित हो गया है। जब से इनके, मैं तो आपको सुन रहा था बड़े ध्यान से, आप तो ऐसा रट्टा मारे पड़े रहे, ऐसा रट्टा मारा पड़ा रहे, कुछ भी लपेटा लपाटी करते रहते हो यार। ये जनता सब समझ चुकी है, तुम्हारे लपेटू फेंकू के चक्कर में नहीं फंसने वाली। ये जो फेंकू है ना, क्या उम्मीद करें आज शाम तक लिस्ट जारी हो पाएगी जो बचे हुए नाम? लिस्ट जारी हो चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा हो जाएगी। ठीक है, हम लोगों को बता चुके हैं सब। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। राजपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस में पेच फंसा हुआ है और आज कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी, उम्मीद की जा रही, देखना होगा क्या कुछ होता है।